वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महीनों का नाम हर कौम में अपनी कौमी जबान के लिहाज से रखे गए हैं। अरबों ने अपने मुहावरों में महीनों के नाम 12 किस्म के रखे हैं। अरबी मुहावरों की वजह तस्मिया कुछ आपके सामने आती है। इसको आप इब्ने कसीर की इस आयत के तहत भी पढ़ सकते हैं कि इन्ना इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह। इसकी तफसीर में इब्ने कसीर ने इस बात को बयान किया है। और सखावी ने अपनी मशहूर किताब अल मशहूर फी अस्माइल अय्याम व शुहूर, जिसका माना है कि मशहूर अय्याम और महीनों के नामों के बारे में, उनकी शोहरत कैसे हुई, उसमें लिखते हैं कि मुहर्रम के महीने को मुहर्रम उसकी ताजीम की वजह से कहते हैं और इस नाम की वजह इसकी हुर्मत की ताकीद है। इसलिए अरब जाहिलियत के जमाने में इसको बदल देते थे, मुहर्रम की जगह कोई और महीना ले आते थे, कबीसा का महीना बढ़ा देते थे ना, कभी हलाल कर डालते, कभी हराम कर डालते। इसकी जमा मुहर्रमात, महारिम और महारीम है। सफर की वजह तस्मिया ये है कि इस महीने में अमूमन उनके घर खाली रहते थे और ये लड़ाई भिड़ाई और सफर में चल देते थे। जब मकान खाली हो जाए तो अरब कहते हैं सफर अल मकान, स्वाद से, और इसकी जमा है अस्फार। जैसे जमल की जमा है अजमाल। रबी अल अव्वल का नाम इस वजह से है कि इस महीने में इनकी इकामत हो जाती थी, यानी रुक जाते थे। इर्तिबा कहते हैं इकामत को, और इसकी जमा है अरबा। रबी की जमा अरबा, जैसे नसीब की जमा अनसिबा, और इसी वजह से इसकी जमा अरबा भी है। जैसे रगीफ की जमा अरगिफा भी होता है। रबी उल आखिर, आखिर नहीं आखर, फर्क है ना दोनों में। इसका नाम इसलिए कि इसी वजह से है, गोया ये इकामत का दूसरा महीना है। आखिर दूसरे को कहते हैं ना। नेक्स्ट, जमाद अल ऊला की वजह तस्मिया ये है कि इस महीने में पानी जम जाता था। इनके हिसाब में महीने गर्दिश नहीं करते थे, यानी ठीक हर मौसम पर ही हर महीना आता था। जिस तरह फिक्स महीने होते हैं ना, जैसे हमारा दिसंबर में सर्दी होती है, और तो इनके यहाँ भी इब्तिदा में वो 10 दिन बढ़ा देते साल में, तो फिर क्या होता, एक ही मौसम में महीने आते चले जाते। और हो सकता है ये वजह भी हो कि अगर ये 10 दिन न बढ़ाए जाएं, क्योंकि अरबी में तो सारे महीने गर्दिश करते रहते हैं, हर मौसम में आते हैं, उसकी वजह ये होगी कि जब इब्तिदा में इन्होंने इसका नाम ये रखा होगा तो उस वक्त ऐसा ही मौसम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मक्का में तो बड़ी गर्मी होती है, कहाँ पानी जमता है और किस मौसम में जमता है। लेकिन आप देखें कि मक्का की निस्बत मदीना ठंडा है और वहाँ अच्छी खासी सर्दी होती, और फिर उसकी निस्बत रियाज और नज्द का इलाका जो है तो बहुत ही ठंडा है, शदीद किस्म की सर्दी पड़ती, शदीद मौसम है, शदीद गर्मी शदीद सर्दी। कहा जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के संतरियों में से एक संतरी सर्दी से जम गया था, कहा जाता है, दोनों सही है कि नहीं, जिससे ये ज़हन में आता है कि वो जब इब्तिदा में पहली मर्तबा जो महीनों की सेटिंग कर रहे होंगे नामों के एतबार से, तो उसमें जमाद नुक्ता इन जमाद आपके यहाँ भी इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह एक शायर ने भी कहा कि जुमादा की सख्त अंधेरी रातें जिनमें कुत्ता भी वो मुश्किल एक आध बार ही भौंकता है, यानी ठंडक की वजह से। इसकी जमा जमादियात आती, जैसे हुबारा और हुबारियात। ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों तरह मुस्तामिल है। जमादुल ऊला और जमादुल आखिरा या उखरा इसीलिए कहा जाता है कि दूसरा भी वैसा ही, यानी 2 महीने एक जैसे, क्योंकि जब सर्दी आती है तो एक महीना ही तो नहीं आती। रजब ये माखूज है तरजीब से, तरजीब कहते हैं ताजीम को, रजब ताजीम की वजह से, क्योंकि ये महीना अजमत और इज्जत वाला है, इसलिए इसको रजब कहते हैं। इसकी जमा अरजाब है और रजबात भी है। शाबान का नाम शाबान इसलिए कि इसमें अरब लूट मार के लिए इधर उधर मुतफर्रिक हो जाते, शाब ग्रोहों में बट जाते। तशईब के माने हैं जुदा जुदा होना, बस इस महीने का नाम यही रख दिया गया। इसकी जमा है शाबीन और शाबानात। रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं कि इसमें ऊंटों के पांव बवजह शिद्दत गर्मी के जलने लगते थे। रमदतिल फिसाल उस वक्त कहते हैं जब ऊंटों के बच्चे सख्त प्यासे हों। इसकी जमा रमजानात आती है, हम तो उर्दू में रमजानों कहते हैं, तो रमजानात। और रमादीन और रामिजा भी आती है। बाज लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, ये महज गलत और नाकाबिल इल्तिफात कौल है। इसके बारे में एक हदीस भी है लेकिन मुज़ईफ है। शव्वाल माखूज है शालतिल इबिल से, ये महीना ऊंटों की मस्तियों का महीना है। इब्तिदा में जब रखा गया इसका नाम, और ये वहीं उठा दिया करते हैं, इसलिए इसका नाम यही हो गया। इसकी जमा शवावील और शवाविल और शवालात आती है। जुल्कादा या जुल्काद का नाम होने की वजह यह है कि इस माह में अरब लोग बैठ जाया करते थे। कादा का माना होता है बैठ जाए, लड़ाइयां लड़के बैठ जाते, न लड़ाई के लिए निकलते और न सफर के लिए। इसकी जमा है जवातुल कादा। जुलहज को जुलहज इसलिए कहते हैं कि इस माह में हज होता है।
اس لیے اس کا نام یہ مقرر ہو گیا. اس کی جمع ہے ذوات الحج، زو سے ذوا اور حج کو حج، حجات نہیں. تو یہ تھی ان ناموں کی وجہ تسمیہ. اب ہفتے کے دنوں کو لیجیے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ. تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، اس کی جمع آحاد بھی ہوتی. پیر کے دن کو کہتے ہیں اسنین، احد 1 اور اسنین 2. اور اس کی جمع اثانین آتی. منگل کو ثلاثاء کہتے ہیں. ثلاثاء کیا ہے؟ تیسرا. یہ مذکر بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث بھی. اس کی جمع ثلاثاوات اور اثالث آتی ہے. بدھ کے دن کو اربعاء کہتے ہیں، اس کی جمع اربعاوات اور ارابی آتی ہے. جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، وہ اربع خمسہ سے خمیس. اس کی جگہ اخمسہ اور اخامس آتی. جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جماعات آتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہفتے کو سبت کہتے ہیں، سب کا معنی ہے قطع کرنا، کاٹنا. چونکہ ہفتے کے دنوں کی گنتی یہاں ختم ہو جاتی ہے، بات کٹ جاتی ہے،